हेलो दोस्तों, आज आप लोग को एक बेहतरीन टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी पिछले क्लास में टेंस का बेसिक बताए थे और टेंस का बेसिक में टाइम एंड टेंस के बारे में अंतर, फिर उसके प्रकार तीन होता है। टाइम के आधार पे तीन प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी टेंस वर्ब के आधार पे दो प्रकार बताए थे, प्रेजेंट और पास्ट। उसी के आधार पे फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को चार प्रकार बताए थे, चार चार प्रकार। तो वो सब पॉइंट हुआ। अब चलते हैं प्रॉपर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो बगैर लेट किए हुए देखना है, यहाँ पे ध्यान पूर्वक हेडिंग बनाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसका रिकॉग्नाइजिंग रूल पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइजिंग रूल का मतलब कुछ होता है पहचानने का नियम। पहचानने का नियम ऐसे बोल सकता है कि वो आदमी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यानी पहचान रहा है, तो पहचानने का नियम। हिंदी के अकॉर्डिंग इसको पहचानने का नियम क्या होता है? तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसमें जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, ता है, ती है, ते है। अगर ये सब रहता तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में देखना, but, which, happens every day as a daily routine is called present indefinite tense। इससे क्या होता है? वर्क विच हैपेंस एवरी डे एज ए डेली रूटीन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा काम जो रूटीन के आधार पे और रेगुलर वर्क है। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, यानी रोज रोज होने वाले वर्क को बातें बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के मतलब इस सेंटेंस बोलने पर तुम्हें कोई मतलब किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना निगेटिव का एहसास हो, तो वैसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और अदर वर्ड होता है। जैसे बनाने के लिए लिखेंगे, वह हमेशा मंदिर जाती है, वह हमेशा मंदिर जाती है, या क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, या प्लूरल नाउन रहे, ये सब के साथ डू लगाना और वर्ब ऐसे हो जाता है। ये सब के साथ हमेशा V1 लगाना और डू डज के बाद आए तब डू लगाना। अगला ही रहे, सी रहे,
ईट रहे या किसी का नाम या सिंगुलर नाम रहे तो समझ जाना कि इसके साथ V5 लगने वाला और V5 के साथ डू या डच। अब पता नहीं चलता V1 क्या होता है V5 क्या होता है, तो वर्ड में लिखो जैसे गो है तो V1 हुआ और V5 में बदलने के लिए V1 में एस या ES जोड़ना, एस या ES जोड़ने का प्रयास करना, V5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गो होगा तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा गोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्ले लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा प्लेस हो जाएगा। फिर गो प्लेस हो गया। फिर उसके बाद ईट लिखते हैं तो इसमें कुछ हो जाएगा ईट्स हो जाएगा। तो देखो ही सीटिंग के साथ V5 यूज करना और यहाँ पर आई भी दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या चीज करना है, तो इसके साथ यूज करना है प्लूरल नाउन के साथ V1 और डू यूज करना। चलो स्टार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ध्यान देना, सब्जेक्ट हमारा जाति है यानी सी होगा तो सी लगा दिए। V1 लगाया कि V5, तो देखो सी के साथ V5 है तो यहाँ पर भार कौन है, तो भार का पहचान जिसके अंत में ना रहे, जैसे खाना पीना रोना हंसना खेलना रोना, ये तो कुछ नाना वाला नाना को नहीं ले लेना क्योंकि वो नाम। तो यहाँ पे सी है तो सी V5 ना है तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा के लिख लो ऑलवेज, इसी को अदर वर्ड में लिखेंगे ऑफ्टेन, ऑलवेज या ऑफ्टेन हमेशा के लिए। यहाँ पे कुछ हो जाएगा गोज टू टेम्पल, गोज टू टेम्पल हो गया। यहाँ पे क्या होगा यू, फिर क्रिकेट, यू कहाँ पे यू यहाँ पे V1 लगाओ यानी खेलना की कुछ होगा पहले अपाची खेला क्रिकेट। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। फिर इस करते हैं नेगेटिव वर्ड, स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया और नेगेटिव वर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखना ध्यान से और नेगेटिव के लिए तो यहाँ पर दूसरा नंबर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट लगाओ, फिर उसके बाद V1 और अदर वर्ड होगा। थोड़ा सा पॉइंट इसमें देख लेना, डू प्लस नोट मिल करके डोंट बोलेंगे इसको, और डज प्लस नोट मिल करके डजंट मिलेगा ऐसे करके। फिर और डीड फर्स्ट वाला ही है ये लिखी चुके, डीड प्लस नोट मिल करके डिडंट बनता, तो ये याद रखना। ऐसे भी लिख सकते हैं डाउन इस फॉर्म में, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवर खाना नहीं पकाती है, और ये भी याद रखना डू डच के बाद हमेशा भार के फॉर्म V1 आता है। तो यहाँ पर वह खाना नहीं पकाती है तो लिखते सी डच, सी पर से कुछ चला डच होगा डच, फिर नोट जोड़ो, फिर वो खाना पकाना कुछ होता है को, और फिर का होता है फूड होता है को फूड होगा। फिर सी डच नोट कुक फूड होगा, लगा दीजिए तो फूड होगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब चलते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं ध्यान से। तो तीसरा नंबर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखना इसमें डू डैश निकाल जाता है बाहर, तो डू हुआ और डैश हुआ, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हुआ, फिर V1 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे लगाएंगे। इंटरोगेटिव
इसको पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे 10 मिनट और यहाँ पे लिखेंगे क्या तुम किताब पढ़ती है। तो इस प्रकार से एक और लिखते क्या वह मैदान में दौड़ता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे डू डज लगाएंगे, किसको देख करके? सब्जेक्ट को देख करके। यहाँ पे तुम है, यू है, तो यू है तो सब्जेक्ट यहाँ पे काचे होगा, तो यू है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू है तो डू होगा, तो यहाँ पे डू यूज करेंगे। डू यू जीवन लगाओ, तो किताब पढ़ने के लिए रीड होगा, तो रीड। अब पढ़ेगा तो के बुक पढ़ेगा, एक ही बुक ना, तो रीड ए बुक हो जाएगा। फिर यहाँ पे डज लगाएंगे, डज के बाद फिर ही होगा, फिर इसके बाद have लगाओ, के पांचवी जगह रन, और पांचवी में लौटा इन द फील्ड हो गया। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ये हो गया काचे इंटेरोगेटिव, काची हुआ इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे, तो इसी में बना देते हैं। तो यहाँ पर देखना, सब्जेक्ट जब भी नोट लगाना रहता था, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे है और वर्ब यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे है, तो यहाँ पे नोट लगाएंगे। इसी को इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे में लिखेंगे क्या राधा खाना नहीं पकाती है। क्या राधा खाना नहीं पकाती है। तो इस कंडीशन में देखना कि काचे होगा, तो लिखेंगे डज राधा नॉट, पकाना के काचे होगा कुक, और फूड होगा। तो इस प्रकार से डज राधा नॉट कुक फूड होता है, डज राधा नॉट कुक फूड। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। अब चलेंगे इंटेरोगेटिव में ही WH वर्ड। ये चौथा नंबर स्ट्रक्चर हो गया, एक नंबर चौथा नंबर। अब चलते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं पूरा ऐसा। तो यहाँ पे देखना चौथा नंबर स्ट्रक्चर। तो चौथा नंबर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो चौथा नंबर देखना यहाँ पे पांचवा नंबर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो भी क्या चीज? WH वर्ड वाला। WH वर्ड किसको बोलते हैं? तो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड को क्या चीज बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखना कि WH वर्ड कौन कौन होता है वो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, फिर व्हाई लिखेंगे, फिर वेयर लिखेंगे, फिर वेयर लिखेंगे, फिर हु लिखेंगे, फिर हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी टाइम्स, साइन है, भेंस होगा, 12 हो गया, 6 को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एगो हाउ फार होगा। तो इस प्रकार से तनी लिख देते हैं। इसका मतलब
वर्ड लिखेंगे। ये WH वर्ड हो गया। ये सारा वर्ड को कौन वर्ड बोलेंगे? WH वर्ड बोलेंगे। तो WH वर्ड लिखना, डू डज लिखना, और फिर बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर फीवर और अदर वर्ड। जैसे में यहाँ पे बनाने के लिए देते हैं, लिखेंगे वह स्टेशन से कितना दूर रहता है, वह स्टेशन से कितना दूर रहता है। अगला, आप उसे क्यों डांटते हैं? तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखना, हाउ लॉन्ग के मतलब कुछ ये होता है, क्या तक होता है, क्या होता है। फिर हाउ ऑफ्टन मतलब हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार होता है, कितनी बार होता है, दिख रहा है कि नहीं? तो कितनी बार होता है। फिर साइन वेन माने कब तक, कब से होता है, कब से। अवेंस माने कहाँ से, कहाँ से। हाउ फार माने कितना दूर, कितनी दूर, कितना दूर। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे कितना दूर, सबसे पहले WH को पकड़ना है। तो देखो WH तो कितना दूर होगा, तो क्या होगा, हाउ फार होगा, हाउ फार। डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, डज ही, डज ही। फिर यहाँ पे डज ही हो गया ना, फिर फीवर यूज करना, रहना के लीव होता है, लीव हो गया। फिर उसके बाद अदर वर्ड में द स्टेशन होगा, द स्टेशन। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करना, इस प्रकार बनाने का प्रयास करना। फिर यहाँ पे देखना डू डज क्यों है, तो क्या चीज करेंगे, भाई डज एओ, डज एओ। फिर यहाँ पे स्कॉल्ड लिखेंगे, स्कॉल्ड मैंने डांटना, यू कहाँ से, हाँ स्कॉल्ड हिम बन गया क्या। तो इस प्रकार से वाई डज एओ स्कॉल्ड हिम, क्वेश्चन मार्क लगाना। अब निगेटिव के बाद रहेगा तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से निगेटिव लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, इसीलिए आज सवेरे यानी हर एक टेंस में 12 स्ट्रक्चर बताएंगे, जिसमें 6 को बता दें, 5वां नंबर रहेगा निगेटिव बताएंगे इसमें, तो 6ठा नंबर होगा। अगला 6 नंबर अगला नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। टाइम ओवर हो रहा है क्लास के, तो इसी प्रकार से अपना कॉपी में नोट डाउन करना और बुक में जाकर के बनाने का प्रयास करना और नोट्स को भी बनाते जाना और रेगुलर मेहनत करते चलो और इंग्लिश सीखते चलो। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझने के लिए रेगुलरिटी तो दिखाना पड़ेगा, यानी रेगुलर लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जुड़ा रहो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करना।